कुछ नहीं है। तो फिर क्यों पूछ रही है? नहीं नहीं, वो डॉक्टर के गई है ना, तो मैं ये पूछ रही थी कब तक आएंगी। अब पता नहीं कितनी देर लगेगी। डॉक्टर के जाने के बाद क्या भरोसा कितनी देर लगे। वैसे भी उसके पास काम ही क्या है। 5 साल हो गए शादी को, अब तक भी एक बार भी गुड न्यूज नहीं दी। यूं ही डॉक्टरों के चक्कर लगाती रहती है। अरे होना होता तो अभी तक हो ही ना जाता। इतने पैसे तो डॉक्टर के इलाज में लगवा दिए, फिर भी आज तक एक बार भी खुशखबरी नहीं दी। क्या पता माँ जी, अब की बार तो खुशखबरी हो। अरे कहाँ सुनता है भगवान, मेरी तो सुनी नहीं है आज तक। 5 साल तो मुझे हो गए देखते देखते। अरे मम्मी जी, 5 साल कोई ज्यादा थोड़ी ना होते हैं। आजकल तो शादी के बाद 5-5 साल तो करते ही नहीं है, उसके बाद सोचते हैं। देख बहू, मुझे तो ये चोचले अच्छे लगते हैं नहीं। तेरी जिठानी के तो हुए नहीं, 5 साल हो गए शादी को। अब तू ये सब कर मत बैठ जाना कि 5 साल तक नहीं करूंगी। तेरी शादी को 6 महीने हो गए, बहुत है। अब तू ही दे दे खुशखबरी, तेरी जिठानी से तो उम्मीद रही नहीं मुझे। हाँ मम्मी जी। माँ, ले आ गई डॉक्टर की से। अचार डाल ले अपनी जिठानी का, और तो किसी काम की है नहीं ये। अरे माँ जी, ऐसे बात क्यों करती हो? माँ हाँ क्या है? पूछोगे नहीं डॉक्टर ने क्या बताया? क्या पूछूं? कौन सी नई बात है? हर तीसरे दिन जाते हो डॉक्टर के पास, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अरे माँ, आप दादी बनने वाली हो। हाँ ठीक है। क्या तू सच बोल रहा है? हाँ माँ, आपकी बहू पेट से है। ये तूने कितनी अच्छी खबर सुनाई मुझे आज। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। बहू, ये सच बोल रहा है ना? हाँ माँ जी। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। बेटा क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, डॉक्टर ने इसे रेस्ट बताया है, इसे रेस्ट करना पड़ेगा पूरा टाइम। अरे हाँ, तू चिंता मत कर, मैं तो इसे बेड पे से पैर भी नीचे नहीं रखने दूंगी। अरे आखिर इतने साल बाद मुझे ये खुशखबरी मिली है। बहू तू मेरी बात सुन, जाके अपने कमरे में आराम कर। तुझे सब कुछ तेरे कमरे में मिल जाएगा, और जैसा जैसा डॉक्टर ने कहा है ना, वैसे ही रहना है। आ रही है बात समझ में? हाँ माँ जी, जैसा आप कहोगी। अरे जैसा मैं नहीं, जैसा डॉक्टर कहेगा। हाँ ठीक है माँ जी, जाके आराम कर, सुबह की निकली है। और हाँ, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए भिजवाती हूँ। ठीक है माँ जी। मुबारक हो दीदी, बड़ी खुशी हुई इतनी बड़ी खुशखबरी सुन के। हाँ, अरे तू भी तो चाची बनने वाली है। अरे छोटी बहू। हाँ माँ जी। बड़ी बहू अपने कमरे में रेस्ट करने जा रही है, तू इसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाना। हाँ ठीक है मम्मी जी। और हाँ, तू क्या कह रही थी जब इसके बारे में पूछ रही थी? मैं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा दीदी, आप अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं आपके लिए बनाना शेक लेकर आती हूँ। ठीक है नेहा। मम्मी जी, आप भी पियोगी क्या? अरे नहीं, मेरे लिए तो चाय बना दे। ठीक है मम्मी जी। अरे बेटा, तू भी खाना खा ले। अरे माँ, मैंने बाहर ही खा लिया था। आपको पता ही है, मेरे भूख के टाइम पर मुझे खाना ना मिले तो फिर मेरी भूख मर जाती है, इसलिए मैंने बाहर ही खा लिया था। अच्छा, वैसे काफी टाइम लग गया आज डॉक्टर के। हाँ माँ, वो भीड़ ज्यादा थी। अच्छा सुन, ऑफिस से आते वक्त ना बहू की मनपसंद फ्रूट ले आना। हाँ माँ ठीक है। हाँ, और उसे पूछ लेना क्या खाने का मन है, वही ले आना। और सुन, नारियल पानी तो बिल्कुल मत छोड़ना, वो तो डेली लेकर आना है तुझे। अरे ठीक है माँ, ले आऊंगा। हाँ, उससे बच्चा गोरा चिट्टा पैदा होता है। अरे मेरी तो इतने दिन बाद सुनी है भगवान ने, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे तो पैर ही जमीन पर नहीं है। अभी तो तेरे पापा को बताऊंगी तो देखना, खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। अच्छा माँ ठीक है, मैं चलता हूँ, लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, अब ध्यान रखना। हाँ ठीक है, और जो सामान बोला ना ले आना। हाँ ले आऊंगा। हे भगवान, इस घर की खुशी को किसी की नजर न लगे। लो, बनाना शेक तो बन गया, दीदी को दे देती हूँ फटाफट। पर मैं कैसे बताऊँ जो मैं बताना चाहती हूँ? पता नहीं सबको कैसा लगेगा। बहू जी। माँ जी, बना लिया बनाना शेक? हाँ माँ जी, आपकी चाय गैस पर रखी है, अभी देती हूँ। अरे हाँ, मेरी चाय तो बाद में दे देना, पहले उसे बनाना शेक दिया। हाँ ठीक है माँ जी। और सुन बहू, देख बड़ी बहू को 5 साल में ये खुशखबरी मिली है। हाँ माँ जी, ये तो खुशी की बात है। हाँ बहू, खुशी की बात तो है, पर मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ माँ जी बोलो। देख, तेरी जिठानी की ना भगवान ने बहुत मुश्किल से सुनी है, और अब डॉक्टर ने उसे रेस्ट बता दिया। तो बहू, मैं तुझसे ये उम्मीद करती हूँ कि उसके पूरे 9 महीने तक तू उसका काम करे। उसे ना बेड से नीचे कदम नहीं रखने देना है। जो डॉक्टर ने बोला है ना रेस्ट, तो रेस्ट ही कराना है। देख बहू, मैं जानती हूँ कि देवरानी जिठानी में इतना नहीं होता, पर फिर भी जितना मुझसे हो सकेगा ना, मैं तेरी हेल्प कराऊंगी। और तू अपने मन में ये मत लाना कि वो मेरी जेठानी है तो मैं उसका क्यों करूँ।
अरे मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो आप? मुझे भी तो पता है इतने सालों बाद ये खुशखबरी आई है घर में, और अगर डॉक्टर ने रेस्ट के लिए बोला है तो कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। हाँ बहू, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। तू देख लेना बेटा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे नहीं माँ जी, कुछ नहीं होगा। अगर दीदी को रेस्ट बोला है ना तो वो रेस्ट ही करेंगी। हाँ बहू, तेरी थोड़े बहुत काम में मदद मैं करा दिया करूंगी। नहीं मम्मी जी, काम की तो ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बहू, तूने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी, और तू तो मेरे घर में बहुत भाग्यशाली आई है। देखना, 6 महीने हुए हैं तेरी शादी को और इतनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई है। अरे तेरे कदम तो बड़े ही शुभ पड़े हैं मेरे घर में। अरे माँ जी, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका जब टाइम लिखा होता है ना, वो तभी आता है। नहीं बहू, मैं तो तेरे कदम शुभ मानती हूँ। तू तो मेरे घर में लक्ष्मी आई है। जा बहू, दिया उसे बनाना सीख। सुबह की गई थी डॉक्टर के पास, जल्दी जल्दी में सुबह कुछ खाकर भी नहीं गई थी। जा दिया। हाँ ठीक है माँ जी, मुझे इसकी तारीफ करनी पड़ेगी हर टाइम, जब भी काम करेगी। अरे कोई बात नहीं, दुधारू भैंस की तो लात भी खानी पड़ती है। अरे हाँ हाँ मम्मी, मैं ध्यान रखूंगी अपना। आप मेरी चिंता मत करो, मेरी चिंता करने के लिए यहाँ सब है। हाँ ठीक है, रखती हूँ फोन। हाँ हाँ ठीक है माँ, चलो रखती हूँ अभी। हाँ हाँ, वो नेहा मेरे लिए बनाना शेक लेकर आई है। हाँ ठीक है, बाद में करती हूँ। लो दीदी, बनाना शेक पी लो। अरे नेहा, तू भी पी लेती? हाँ हाँ पी लूंगी दीदी, आप तो पियो, मेरा किचन में रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, मम्मी जी बता रही थी तो मुझे पूछ रही थी, कुछ काम था क्या मुझसे? हाँ नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी काम नहीं था। अच्छा हाँ हाँ, ऐसा कोई जरूरी काम नहीं था। अच्छा, आप बनाना शेक पीकर आराम करो, मैं दोपहर का खाना बना लेती हूँ। हाँ ठीक है। वैसे क्या खाओगे? आपका क्या खाने का मन है दीदी? ऐसा कुछ मन नहीं है नेहा, जो बनेगा वही खा लूंगी। और तू ऐसा कर, सब्जी वगैरह मुझे दे जाना, मैं यही काट लूंगी। ओहो दीदी, सब्जियां काटने में कितना टाइम लगता है? मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। अरे नहीं नहीं, बैठे बैठे कर लूंगी। अरे दीदी, डॉक्टर ने आपको बैठने के लिए नहीं, लेटने के लिए बोला है। आप ये शेक पी लो और लेट जाओ। हाँ हाँ, तो बस जैसा जैसा डॉक्टर ने बोला है ना, आपको वही करना है। हाँ नेहा, मुझे तो चिंता हो रही है, ऐसे पूरा टाइम कैसे कटेगा? ओहो दीदी, सब कट जाएगा, मैं हूँ ना, आप क्यों चिंता करती हो? फिर भी नेहा, सारे घर का काम और फिर मेरे भी। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप भी तो इतनी बड़ी गुड न्यूज दे रही हो, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। वैसे भी अरे इतने सालों में तो गुड न्यूज मिली है, आपको इतना सा भी रिस्क नहीं लेना है। आप बस आराम करो, काम का क्या है, वो तो हो जाएगा। और वैसे भी दीदी, आपको पता है ना, घर गृहस्थी में कभी काम खत्म नहीं होते, चाहे हम कितना भी कर लें। और तो और भगवान ने ये रात बना दी है, जो हम औरतें आराम कर लेती हैं, वरना रात ना हो ना तो पूरा दिन तो निकल ही जाता है काम में, पर घर का काम कभी खत्म नहीं होता। हाँ नेहा, वो तो ठीक कह रही है। अच्छा आप चिंता मत करो, ये तो सब चलता ही रहता है। आप इसे पी लो, फिर आराम कर लेना। ठीक है नेहा। लो जी, बनाना शेक पी लो। अरे वाह, बनाना शेक। हाँ, वो दीदी के लिए बनाया था, सोचा आपको भी दे दूं। अरे हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। वैसे भी मुझे भूख लग रही थी, लैपटॉप पे काम करते करते थक गया था, बस अभी रख के आराम ही करने वाला था। आपको पता है आप चाचा बनने वाले हो? अरे हाँ हाँ, बताया मुझे भैया ने। अच्छा, बता दिया आपको? हाँ हाँ, चलो अच्छा है। भाभी बहुत परेशान हो रही थी इतने सालों से, बेचारी डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर थक गई थी, और माँ भी अब तो ताने देने लगी थी। अरे अब देखो, माँ जी तो इतनी खुश है, उनके तो पैर जमीन पर ही नहीं है। अरे हाँ हाँ, खुश क्यों ना हो, ये कोई छोटी मोटी खुशखबर थोड़ी है। आखिर इतने सालों बाद खुशखबरी आई है हमारे घर में। हाँ हाँ, हमारे घर में एक नहीं, दो खुशखबरी है। दो खुशखबरी? मैं कुछ समझा नहीं। वो आप भी पापा बनने वाले हो। क्या? हाँ। अच्छा, अरे वाह, ये तो डबल खुशी है। तूने माँ को बताया? नहीं नहीं अरे क्यों नहीं? जी, वो इसलिए कि इतने सालों में तो दीदी ने खुशखबरी दी है, और माँ जी इतनी खुश हैं, उनको डॉक्टर ने वैसे ही रेस्ट बता दिया है। अब उन्हें मेरी भी पता चलेगी तो फिर। अरे तू पागल है क्या? ये तो खुशखबरी है, और इसे सुनकर सब खुशी होंगे, और तूने ऐसा बुरा मुंह बना लिया। जी, मैं ये सोच रही थी कि अभी हमारी शादी को तो 6 महीने हुए हैं, तो अभी तो हमारे पास काफी टाइम है, बच्चा तो फिर हो जाएगा। मैं अभी नहीं करती। अरे नहीं नहीं, तुझे पता है माँ ये बात सुनेंगी ना तो खुशी से पागल हो जाएंगी कि एक नहीं दो बच्चे घर में आने वाले हैं। और ये बात तो अपने दिमाग में भी मत लाना कि अभी नहीं। पर जी, एक साथ सब कुछ कैसे होगा? अरे सब हो जाएगा, ये भी कोई बात है। चल मैं बताता हूँ माँ को। सुनो, मैं भी चलती हूँ। हाँ हाँ, चल मेरे साथ। माँ को डबल खुशी मिलेगी आज, देखना कैसे खुशी से झूमती है। चल, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। और सुन, छोटी बहू के साथ कुछ काम भी करवा लिया करना, कभी बैठी बातें बनाती रहे। अरे हाँ हाँ, अब चाहे काम जैसे भी हो,
बड़ी बहू को तो उठने नहीं देना बिस्तर से। जितना परहेज बताएगा ना डॉक्टर सारे कराऊंगी। माँ। हाँ बेटा, हो गया तेरा ऑफिस का काम? हाँ माँ, काम तो हो गया। अच्छा, फिर खाना खा लेता। अरे माँ, मैं आपको खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी? हाँ माँ, आप एक बार नहीं, आप 2 बार दादी बनने वाली हो। क्या? हाँ माँ, आपकी छोटी बहू भी प्रेग्नेंट है। अच्छा, हे भगवान, तूने तो मेरा घर खुशियों से भर दिया आज। और बहू, यही बात करनी थी क्या तुझे बड़ी बहू से? हाँ माँ जी। अरे मंजू, देख अब डबल डबल खुशखबरी मिली है, बधाई हो। हाँ हाँ, आपको भी। अरे भगवान ने इतनी सारी खुशियाँ दी है हमें। मैं तो माता रानी के दर्शनों को जाऊंगी। हाँ हाँ, पूरा परिवार चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए बस। और बहू, तू यही बताने वाली थी क्या बड़ी बहू को? हाँ माँ जी। फिर तूने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे माँ, ये पता है क्या सोच रही थी? ये सोच रही थी पता नहीं माँ जी को कैसा लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। अरे पागल, ये खुशखबरी भी कोई छुपाई जाती है क्या? देख ले, बोल रहा था ना मैं तुझसे। अरे माँ तो खुशी से पागल हो जाएंगी। हाँ बेटा, हर किस्मत से मिलती है ये खुशियाँ। और तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तो सब काम अपने आप कर लूंगी। बस तुम दोनों तो अपना ध्यान रखो। और बेटा, इसे डॉक्टर के दिखाला एक बार। हाँ माँ, कल लेकर जाऊंगा। वैसे बहू, तुझे कब पता चला? वो माँ जी आज ही। अच्छा अच्छा, तू कल डॉक्टर के पास ले जाना इसे। हाँ माँ, ले जाऊंगा। चल मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, मैं थक गया हूँ। अरे पहले खाना तो खा लो। नहीं नहीं, बनाना शेक रखा है ना, वो पीऊंगा, फिर खाना थोड़ी देर में खाऊंगा। वो लैपटॉप पे काम करते करते ना मैं थक गया। हाँ ठीक है। बहू, ज्यादा काम वाम नहीं करना है, अपना ध्यान रखना है बेटा। हाँ पापा जी। और देख, काम का तो ये है, जितना हो जाए उतना कर लो थोड़ा बहुत, बाकी कोई जरूरी नहीं है। अरे हाँ हाँ, मैं कर लूंगी। अभी क्या मेरे हाथ पैर टूट गए हैं? अभी तो सही सलामत है। हाँ हाँ, अभी तो तू जवान पड़ी है, जवान दादी बनेगी तू। हाँ हाँ, और आप बुढ़े दादाजी। हाँ हाँ, तू बहुत जवान है ना। और क्या, वो तो मैं हूँ। अपने पोते पोती नहीं खिलाने मुझे। जा बहू, तू भी आराम कर ले, आज खाना मैं बना लूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे कोई परेशानी थोड़ी ना है, मैं बना लूंगी खाना। अरे नहीं बहू, अभी कल डॉक्टर के जाएगी ना तू, डॉक्टर जो बताएगा वो करना। अगर उसने रेस्ट बताया तो रेस्ट करना, और उसने बोला कि हल्का फुल्का काम कर सकते हैं तो कर लेना। और देख, वजन तो बिल्कुल नहीं उठाना है। हाँ मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। जाके कुछ खा ले और आराम कर ले, फिर कल डॉक्टर के चलेंगे। मैं भी चलूंगी तेरे साथ। हाँ ठीक है मम्मी जी। हेलो बहन जी, राम राम। राम 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 राम। समधन जी कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसी हो? ठीक ही हूँ मैं भी। और घर पे सब ठीक है? हाँ हाँ, घर पे सब ठीक है। पूजा कैसी है? अरे ठीक है, आपकी बेटी भी। क्यों चिंता करती हो? अरे समधन जी, चिंता कैसी, आपके साथ है, ठीक ही होगी। वो तो मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, आपको खुशखबरी देनी थी? अच्छा, क्या खुशखबरी है बताओ? अरे समधन जी, मेरी दोनों बहुएं पेट से हैं। अच्छा, अरे वाह समधन जी, ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने। दोनों बहुएं पेट से हैं? हाँ समधन जी, लाओ एक बार पूजा से बात करा दो, उसे भी खुशखबरी दे दो कि वो बुआ बनने वाली है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो मेरे पास ही बैठी है। हेलो मम्मी, आप सच कह रही हो? अरे हाँ बेटा, तेरी दोनों भाभी पेट से हैं। अरे वाह मम्मी, ये तो आपने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है। वैसे मम्मी, खुशखबरी तो मुझे भी देनी है आपको। क्या क्या खुशखबरी बता, तू आ रही है क्या? अरे मम्मी, आप नानी भी बनने वाली हो। क्या? अरे अभी तो तेरी सास से बात हुई है मेरी, उन्होंने तो नहीं बताया। वो मम्मी, उन्होंने तो मुझसे भी बताने के लिए मना किया था, पर मुझसे रहा ही नहीं गया। क्यों मना किया था? वो मेरी सासू माँ बोलती है कि अभी थोड़ा सा टाइम है ना, तो इतनी जल्दी बताते नहीं है सबको, टोक लग सकती है। अरे बेटा, माँ की कैसी टोक, चल फिर भी कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ होती है। मैं तो बहुत खुश हूँ बेटा, ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरी सुनने के लिए ही बैठे हैं। तेरी दोनों भाभी भी पेट से है, और अब तेरी भी खबर मिल गई। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। ऐसा लग रहा है ये खुशी कैसे मनाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा तो ये बता, तू कब आ रही है? पूछती हूँ मम्मी, फिर बताती हूँ। चल ठीक है, बताना जरूर। हाँ मम्मी। अरे क्या कह रही थी तेरी मम्मी? वो माँ जी, माँ बोल रही थी कि तू यहाँ आजा कुछ दिनों के लिए। अरे बहू, तेरी माँ पे तो पहले ही इतना काम है, तेरी दोनों भाभी पेट से हैं, ऊपर से तू भी चली जाएगी तो कितना काम बढ़ जाएगा उनको। मैं तो ये कहती हूँ अपने घर पर ही रहो। अरे इन दिनों में अपनी ससुराल में ही रहना चाहिए, मायके में नहीं अच्छा लगता। अरे मम्मी जी, ये तो पहली बातें थी, आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है। बहू कुछ भी हो आजकल,
पर मुझे तो अपने पुराने जमाने के रिवाज अच्छे लगते हैं। अरे इन दिनों में बेटी मायके में अच्छी नहीं लगती, ससुराल में ही अच्छी लगती है। अगर तेरी माँ को मिलने का इतना ही मन है तो यहाँ मिल जाएगी तुझसे। और वैसे भी मैंने तुझसे मना किया था कि अभी बताना मत, तूने फिर भी बता दिया बहू। अरे ये कच्चे पक्के दिन होते हैं, इनमें थोड़ी ना बताते हैं। 5वां 6ठा महीना लग जाता जब मैं अपने आप बता देती। अभी तो तुझे 3रा ही महीना लगा है, इतनी जल्दी नहीं बताते। वो मम्मी जी माँ से बात की ना तो मुझसे रहा ही नहीं गया। चल कोई बात नहीं, अब बता दी तो जा बहू, जाके चाय बना ले। ठीक है मम्मी जी। मैं सब जानती हूँ इसने मुंह क्यों बना लिया, इसे अपने मायके जाना है। अब इसे कैसे समझाऊं? अरे वहाँ तो पहले ही इतना काम होगा, दोनों बहुएं पेट से हैं, ऊपर से ये भी जाकर बैठ जाएगी। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बना के रखेगी मुंह, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। माँ। अरे बेटा आ गया तू, जल्दी आ गया आज तू। हाँ माँ, वो पूजा को डॉक्टर के पास लेकर जाना था आज। अच्छा अच्छा, कहाँ है पूजा? वो रसोई में गई है बेटा चाय बनाने। अच्छा ठीक है, फिर मैं भी चाय पीकर ही चलता हूँ। सुन बेटा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो माँ। देख तेरी बहू अभी मुंह बना कर गई है, मैंने उसे उसके मायके जाने से मना कर दिया। तो ये तो ठीक किया माँ आपने, अब ऐसी हालत में कहाँ मायके जाएगी? अरे बेटा कहा तो सोच समझ कर ही था। तुझे पता है तेरी सास का फोन आया था। अच्छा। हाँ, इसकी दोनों भाभियाँ पेट से हैं। अच्छा माँ, अरे ये तो डबल खुशी की बात है। हाँ हाँ खुशी की बात तो है, पर तेरी बहू मायके जाने की बोल रही है, मैंने उससे मना कर दिया। अब तू ही बता, तेरी सास पे तो पहले इतना काम है, ये भी मायके जाना चाहती है। बेटा मुझे तो ये सब अच्छा लगता है नहीं, इन दिनों में तो अपने ससुराल में ही अच्छा लगता है। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो, पर माँ मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोल। देखो इसे कई महीने हो गए अपने घर गए, और अगर इसका मन कर रहा है तो इसे जाने दो। अब हर माँ को लगता है कि ऐसे टाइम में उसके बच्चे उसके पास हों ताकि वो अच्छे से सेवा कर सके। पर बेटा मैं क्या यहाँ कोई कमी छोड़ूंगी? अरे माँ, मुझे तो पता है आप बहुत ध्यान रखती हो, पर माँ अगर ये जाना चाहती है ना तो जाने दो, कोई बात नहीं। ऐसे टाइम में खुश रहना चाहिए, और ये यहाँ रहेगी और दुखी रहेगी फिर क्या फायदा। ठीक है बेटा, तेरी मर्जी, अब मैं तो क्या ही बोलूँ, जब तूने सोच ही लिया है तो। चलो फिर मैं उससे कह देता हूँ अपनी तैयारी कर लेगी जाने की, और आप भी अपनी तैयारी कर लेना। मैं? किस चीज की? अरे अब ये तो अपने मायके चली जाएगी तो मैं आपकी आंखों का ऑपरेशन करा दूंगा। अच्छा चल ठीक है। अरे बहू क्या बताया डॉक्टर ने तुझे? ठीक बताया माँ जी सब कुछ। अच्छा रेस्ट तो नहीं बताया? नहीं नहीं कोई रेस्ट नहीं बताया माँ जी, उन्होंने सब कुछ नॉर्मल बताया। चल ये तो अच्छी बात है, मैं तो यही सोच रही थी तुझे भी रेस्ट बता दिया तो मैं सब कुछ कैसे करूँगी। नहीं नहीं माँ जी मैं कर लूंगी, आप चिंता मत करो। चल ठीक है। हाँ एक बात और बताऊँ? हाँ बोलिए माँ जी। तुझे पता है आज पूजा आ रही है? अच्छा पूजा दीदी आ रही है? हाँ। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, पूजा भी पेट से है। क्या? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है मम्मी जी, वो आ रही है आज? हाँ मैंने बुलाया उसे, उसकी सास तो उसे भेज नहीं रही थी, मैंने बुलाया जबरदस्ती। अरे उसकी सास क्या सेवा करेगी उसकी, बड़ी बूढ़ी तो हो रही है वो, आंखों का ऑपरेशन बोल रखा है डॉक्टर ने उसका। अब यही तो होता है लेट बच्चे होने का नतीजा। पूजा की सास को शादी के 10 साल बाद हुआ था ये। अच्छा माँ जी, तभी वो इतनी बड़ी बूढ़ी लगती है? हाँ और क्या, और फिर बीमारी इतनी है उसे, शुगर भी है, उसकी आँख भी बनवानी बता रखी है डॉक्टर ने, इसलिए मैंने तो बोल दिया पूजा तो यहीं आ जा, मैं यहीं कर दूंगी उसका। वैसे तो वो कुछ दिनों के लिए बोल कर आ रही है, पर मैं उसे पूरा टाइम यहीं रखूंगी। अच्छा मम्मी जी। हाँ और क्या, अरे उससे कहाँ उसकी देखरेख होगी, और उसे भी डॉक्टर ने रेस्ट बता रखा है। हाँ आजकल बता ही देते हैं डॉक्टर रेस्ट, पर मेरा तो सब कुछ नॉर्मल बताया है, मुझे तो नहीं बोला रेस्ट करने के लिए। हाँ तो अच्छी बात है ना, अब घर में कोई एक काम के लिए भी तो चाहिए, अब सभी रेस्ट पर चले जाएंगे तो काम कौन करेगा घर का। और तो चिंता मत कर, मैं हूँ तेरी हेल्प कराने के लिए, अभी सोचे सारा काम मेरे ऊपर आ जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, कब आ रही है वैसे दीदी? अरे गया है विजय उसे लेने। अच्छा जेठ जी गए लेने? हाँ सुबह ही चला गया वो तो। अच्छा फिर तो आते ही होंगे। हाँ तू अच्छा सा खाना बना ले। ठीक है मम्मी जी। बड़ी बहू को दे दिया तूने कुछ खाने को? हाँ मम्मी जी, वो नाश्ते में पोहे बनाए थे ना वो दिए। अच्छा अच्छा, दूध भी दे दिया था? हाँ दूध के साथ ही दिए थे। चल ठीक है। माँ ले आ गई तेरी नंद भी। अरे बेटा कैसी है तू? माँ कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मी। आ बैठ। भाभी मुबारक हो। आपको भी बधाई हो दीदी। अरे जा बहू, इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आ। हाँ मम्मी जी, पोहे रखी है ना वो ले आती हूँ। अरे नहीं बहू, मैंने बादाम भिगो कर रखे हैं, तू बादाम का हलवा बना दे। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अरे नहीं भाभी, मैं हलवा नहीं खाऊंगी। क्यों बेटा? अरे उससे तो
ठीक है बना देती हूँ दीदी। बहू ऐसा करना, बड़ी बहू के लिए भी बना देना और अपने लिए भी बना लेना, थोड़ा सा अपना भी ध्यान रखा कर खाने पीने का। हाँ माँ जी बना लेती हूँ सबके लिए। और बता बेटा, तेरी सास कुछ कह तो नहीं रही थी? अरे मम्मी मेरी सास ने तो मना ही कर दिया था आने के लिए यहाँ। अच्छा हाँ, फिर इन्होंने समझाया माँ जी को, तब जाकर बोला उन्होंने चली जा, वरना मुझे तो बहुत बुरा लगा था। बस ऐसा लग रहा था किसी तरह हाँ कर दे मम्मी जी और मैं आपके पास आ जाऊँ। अरे बेटा ठीक ही कहते हैं बड़े बूढ़े, पर कोई बात नहीं, आ गई तो अच्छा ही है। तेरी सास अपनी आँख बनवा लेगी और तू यहाँ रह जाना। अब तो पूरे टाइम यही रखूंगी तुझे। हाँ माँ, मुझे भी डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, और आप तो जानती हो ससुराल में मैं अकेली हूँ, थोड़ा बहुत तो मुझे वहाँ उठना ही पड़ता। अब यहाँ अच्छे से रेस्ट हो जाएगा मेरा। हाँ और क्या, अरे जरूरत नहीं है तुझे बेड से नीचे पैर भी रखने की। हाँ माँ वो तो ठीक है। आप ये बताओ भाभी कैसी है? अरे बेटा तेरी बड़ी भाभी को तो रेस्ट बता रखा है डॉक्टर ने, मैं नहीं करवाती उससे कुछ भी। और छोटी भाभी, अरे उसे तो सब सही बता रखा है डॉक्टर ने, वही काम करती है सारा, मैं उसकी हेल्प करवा देती हूँ। हाँ माँ उनको भी तो ऐसा ही टाइम है ना। अब देखो ये क्या पता था कि तीनों नंद भाभी एक साथ खुशखबरी देंगी। अरे अच्छी बात है बेटा, ये तो काम का क्या है, सब हो जाएगा। दीदी, अरे नेहा बैठ, ये क्या लेकर आई है? ये बादाम शेक है दीदी, पी लो आप, पूजा दीदी के लिए बनाया था। अच्छा पूजा दीदी आई है? हाँ दीदी, वो मैं आपके पास आई नहीं ना इतनी देर से, इसलिए बता नहीं पाई, मैं किचन में लग रही थी। आपको पता है पूजा दीदी भी प्रेग्नेंट है? अच्छा हाँ, अच्छी बात है। कि तो कितना टाइम चल रहा है? अभी तो कम टाइम ही चल रहा है, तीसरा ही महीना है। अच्छा फिर तो हम तीनों का साथ ही होगा। हाँ दीदी। अच्छा सुन, तू भी रेस्ट कर लिया कर थोड़ा बहुत, डॉक्टर ने तुझे रेस्ट करने के लिए नहीं बताया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू पूरे दिन लगी रहे। हाँ दीदी कर लेती हूँ। कहाँ करती है, पूरे दिन तो तू लगी रहती है। और ये पूजा दीदी को तीसरा महीना लग रहा है, फिर ये यहाँ क्यों आई है? अपने ससुराल में रहना चाहिए था इन्हें तो। दीदी अभी नहीं, ये पूरे टाइम के लिए आई है। क्या पूरे टाइम के लिए? हाँ डॉक्टर ने उन्हें भी रेस्ट बताया, और मम्मी जी ने पूरे 9 महीने के लिए यहाँ बुला लिया। बोल रही थी उनका रेस्ट यही हो पाएगा। उनकी सास तो बड़ी बूढ़ी है, वो तो कुछ कर नहीं पाएंगी। अरे क्यों नहीं कर पाएंगी, उनको एक बहू है, उनको भी तो खुशी हो रही होगी। मुझे तो लगता है ये पूजा दीदी जिद करके आई होंगी। अरे पता नहीं दीदी, पर आप ही बताओ, ये कोई अच्छा थोड़ी लगता है। इन्हें तो पहले से पता था कि हम दोनों प्रेग्नेंट हैं, फिर भी मम्मी जी ने इन्हें यहाँ बुला लिया। अब मम्मी जी किस किस का करेंगी बताओ? अरे पूजा मेरा तो कोई बात नहीं, रेस्ट है, मैं तो बिस्तर पर ही हूँ, पर तुझे करना पड़ेगा सब कुछ। तू अपना ध्यान रखना। मैं तो कहती हूँ ज्यादा काम पर जोर मत देना, जितना हो सके ना उतना ही करना, जबरदस्ती कुछ मत करना। देख तेरे भरोसे ही लेटी हूँ मैं भी बिस्तर पर। अरे दीदी आप चिंता मत करो, आपको कोई काम नहीं करने दूंगी मैं। पहले ही भगवान ने आपको इतनी लेट खुशी दी है, आपको तो पूरा रेस्ट करना है। अरे मैं तो पागल कर ही लूंगी रेस्ट, और मुझे तो तेरी चिंता हो रही है। तू क्या करेगी? ना तू करती नहीं है किसी काम को। अरे क्या करूँ दीदी, मुझसे किसी काम के लिए ना नहीं होता। ये तो मम्मी जी को खुश सोचना चाहिए था कि उनकी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है, और बेटी की ससुराल में तो सास है करने के लिए, और वो तो ज्यादा बुजुर्ग, उन्हें तो ज्यादा पता है इस टाइम पे क्या करना है क्या नहीं। माँ जी ने जानबूझकर ही बुलाया होगा, अब पता नहीं दीदी कैसे बुलाया कैसे नहीं, पर मैंने तो यही सुना है पूरे टाइम वो यहीं पर रहेंगी। तूने पी लिया बादाम शेक? हाँ मैं पी लूंगी दीदी, रखा है मेरा किचन में, आप पी लो। अरे मुझे पता है तू कैसे पिएगी, काम में लगी रहेगी, इधर से उधर उधर से इधर। जा तू लेकर आ, यहीं बैठ कर पीना। अरे दीदी आप पियो, मैं पी लूंगी जाकर। पक्का पी लेगी ना? हाँ दीदी पी लूंगी। हाँ देख डॉक्टर ने चाहे तुझे रेस्ट नहीं बताया, पर अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है। हाँ दीदी वो तो मैं रखती हूँ। हाँ पता है मुझे कैसा रखती है तू। अरे बहू ले, पी लिया तूने शेक? अब एक और काम तैयार है तेरे लिए। हाँ दीदी जाती हूँ, देखती हूँ क्या बोल रही है। ये माँ जी भी ना, अरे ये कुछ कहती नहीं है तो इसका मतलब ये कि हर टाइम इसे काम में लगा कर रखो। आखिर ये भी तो पेट से है। और तो और अपनी बेटी को बुलाकर बैठा लिया यहाँ पर। अपने ससुराल में नहीं रह सकती थी वो, पर नहीं, यही हो सकता है सबका बेड रेस्ट। यहाँ लग रहे हैं ना 2-4 नौकर, एक वो है किसी काम को मना ही नहीं करती है। कैसे समझाऊं मैं उसे? अरे चाहे डॉक्टर ने रेस्ट बताया नहीं है, पर करना तो चाहिए। ये थोड़ी ना है किसी को रेस्ट नहीं बताया तो वो हर टाइम काम में ही लगा रहे। हाँ माँ जी। अरे भाभी सेक तो बड़ा अच्छा बनाया था आपने। हाँ अच्छा बनाती है सेक तो ये, और सेक क्या सब चीज अच्छी बनाती है। हाँ मम्मी वो तो है। तो भाभी आज ना लंच में पाव भाजी बना लो, मेरा पाव भाजी खाने का बड़ा मन है। हाँ बहू बना ले जाके पाव भाजी। ठीक है मम्मी जी बना लेती हूँ। अरे रुक बहू। हाँ मम्मी जी, बड़ी बहू से भी पूछ ले, वो खा लेगी पाव भाजी या कुछ और बनवाएगी? ठीक है। अच्छा मम्मी मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। हाँ बेटा उससे वहीं मिलिए कमरे में, वो तो आएगी नहीं बाहर निकल कर, मैं नहीं ले सकती कोई रिस्क। मैंने तो बोल रखा है पैर से नीचे नहीं रखना पैर। हाँ मम्मी और क्या, बड़ी मुश्किल से तो सुनी है भगवान ने। चलो मैं मिलकर आती हूँ। हाँ आजा मिलकर, और तू भी रेस्ट कर ले अब। हाँ ठीक है मम्मी। भगवान मेरी कमर। चलो काम तो हो गया, थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे नेहा, अरे दीदी आप क्यों आई किचन में? मुझे बता देती क्या काम है।
नेहा, तू अपनी हालत देख, कमर पकड़ के तो तू खड़ी है। अरे जब तेरी कमर में दर्द हो रहा है तो तू आराम नहीं कर सकती? बस दीदी, हो ही गया काम, जा ही रही थी आराम करने। वो आज दीदी ने पाव भाजी बनवाई थी ना, उनको बहुत पसंद है, बस उसी में टाइम लग गया। अरे सबकी पसंद का खाना ही बनाती रहेगी क्या तू? आराम भी कर लिया कर। 8वां महीना लग रहा है, डॉक्टर ने तुझे आराम नहीं बता रखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू पूरे दिन खड़ी रहे। अरे दीदी, अब तो मेरी कमर में बहुत दर्द रहता है, ज्यादा देर खड़ा ही नहीं हुआ जाता। हाँ तो पूरा टाइम चल रहा है, कमर में दर्द तो होगा ही, सुबह से उठती है रात हो जाती है। एक मम्मी जी है, अरे पता थी दोनों बहुएं प्रेग्नेंट है, फिर भी बेटी को यहाँ पर बुला लिया। अब उसे तो हिलने देती नहीं है वो। क्या करूँ दीदी, पहले तो मम्मी जी ने बोला था मैं तेरी हेल्प करा लिया करूंगी, और कराती भी थी, पर जब से दीदी आई है ना, जब से तो मम्मी जी दीदी के पास ही बैठी रहती है। और तो और उनका खुद का भी काम बढ़ गया मेरे लिए, वहीं बेड पे चाहिए दोनों को सब कुछ। मेरे तो घूम घूम कर पैर भी सूज गए, चप्पल भी नहीं आ रही है पैरों में। तू चिंता मत कर, मैं बात करती हूँ मम्मी जी से। अरे थोड़ा बहुत तो काम करवा ही सकती है, वो बेड पे ही तो लेटी रहती है, उनसे थोड़ी कह रहे हैं हम काम के लिए, मम्मी जी तो करा ही सकती है। अरे दीदी मैं तो नहीं कह सकती, इतना टाइम निकाला तो थोड़ा सा और सही, 1 महीने के पीछे क्यों कहलवाया? अरे नेहा, ऐसे इंसानों को कोई फर्क नहीं पड़ता जिन्हें खुद ना दिखाई देता हो। अरे दीदी वो सब छोड़ो, आप ये बताओ आपका रेस्ट है, आप क्यों आई किचन में, क्या चाहिए आपको? अरे कल मैं गई थी ना डॉक्टर के पास, उसने बोला है कि थोड़ा बहुत चल फिर लिया करो, तो बस इसीलिए आ गई थी किचन तक। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, इतना तो कर ही लिया करूंगी कि अपना खाना डाल कर ले जाऊँ। तू कितना काम करेगी? अरे दीदी जिसे देखना चाहिए वो ही नहीं देखता, आपकी तो फिर भी हालत नहीं है। मैं बात करती हूँ मम्मी जी से। अरे रहने दो दीदी, बेकार में फिर अरे कुछ नहीं होता, ऐसे इंसानों से तो कहना ही पड़ता है, जब इन्हें खुद नहीं दिखाई देती तो कहना पड़ेगा। जाती हूँ मैं भी। अरे क्यों कहना, जब इंसान को खुद ही नहीं दिखाई देता तो कहने से भी क्या फायदा? पहले तो बोला था मैं हेल्प करा लिया करूंगी तेरी, हेल्प करानी तो छोड़ो, अपने खुद के काम भी छोड़ दिए। ला बेटा तेरे पैरों की मालिश कर देती हूँ। अरे मम्मी रहने दो ना। अरे रहने क्यों दूं? आखिरी के महीनों में ना पैरों में सूजन आ जाती है, ला थोड़ी सी मालिश करने दे, आराम मिलेगा। अरे भाभी, अरे बहू, तू कमरे में से बाहर क्यों आई? तो मम्मी जी कल मैं गई थी ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि घुमा फिरा करो, हर टाइम बेड पर पड़ा रहना भी ठीक नहीं है। अच्छा चल कोई बात नहीं, अच्छा ये थोड़ा बहुत घूम फिर लिया कर, एक आध काम में हाथ बटवा लिया कर। हाँ मम्मी जी, काम में हाथ बटवा लिया करूंगी। बेचारी नेहा अकेली दुखी हो जाती है, वो अकेली क्या क्या करे, आखिर वो भी तो पेट से है, उसको भी तो पूरा टाइम चल रहा है। हाँ और क्या, थोड़ी सी हेल्प करवा दिया कर उसकी भी। मम्मी जी मैं तो करा दूंगी हेल्प, पर उसके साथ आप भी काम करवा दिया करो। वैसे भी मम्मी जी आप हर टाइम बेड पर ही तो बैठी रहती हो, ये आपके लिए भी ठीक नहीं है, आपको भी घूमना फिरना चाहिए। अब जब से दीदी आई है, जब से आप बैठी रहती हो। क्यों बहू, तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे मेरी बेटी बिस्तर पर है, उसका रेस्ट है, उसे अचानक से किसी चीज की जरूरत पड़ जाए तो इसलिए रहती हूँ मैं उसके पास। मम्मी जी अब तो उनका भी आखिरी महीना चल रहा है, इन्हें भी घुमाया फिराया करो, हर टाइम बेड पर पड़े रहना ठीक नहीं है। मुझसे भी बोल दिया डॉक्टर ने, देखो देख बहू, तुझसे बोल दिया होगा तो तू घूम फिर लिया कर। और मैं तो तुझसे भी यही कहूंगी कि रेस्ट तो रेस्ट ही होता है, जाके रेस्ट कर ले, 1 महीना और रह रहा है वो और निकाल ले, बाकी तेरी मर्जी है। पर मेरी बेटी से मत बोल तू घूमने के लिए, मैं तो उसे बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने दूंगी। हाँ भाभी, मुझे तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको घूमना फिरना है, नहीं तो कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं बोला। तो दीदी डॉक्टर को पता नहीं होगा ना, आप हर टाइम बेड पर ही बैठी रहती हो, आप तो बिल्कुल भी नहीं हिलती हो। अरे तो रेस्ट है उसका, क्यों हिले वो? इसीलिए तो मैंने बुलाया ससुराल से उसे यहाँ, ताकि मैं उसकी अच्छे से सेवा कर सकूँ। अरे माई कर सकती है अच्छे से सेवा, सास नहीं कर सकती इतने अच्छे से, चाहे कितनी भी अच्छी सास हो। और रही बात नेहा की, तो वो तो शुरू से ही काम कर रही है, उसे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ना उसने आज तक बोला कि मुझे कुछ दिक्कत है। मम्मी जी वो बोलती तो नहीं है, यही तो कमी है उसमें, खुद परेशान हो लेगी पर किसी को बोलेगी नहीं कि मैं तकलीफ में हूँ। अच्छा बहू, तुझे बड़ा पता है उसके बारे में? मम्मी जी मैं भी उसी हालत में हूँ जिस हालत में वो है, मैं समझ सकती हूँ कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है इस लास्ट के महीने में। अरे अगर गलती से कुछ गिर जाए तो उसे उठा भी नहीं सकते जमीन से, तो वो बेचारी तो सुबह की उठती है, रात को जाती है बिस्तर पर, पूरे दिन खड़ी रहती है, पैर देखो उसके इतने इतने सूज गए हैं। बहू मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बेटी यहाँ पर तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अभी तूने देख लिया कि मैं इसके पैरों की मालिश कर रही थी, तभी तूने ताना मार दिया पैरों पर। और मैंने उससे ये थोड़ी ना कहा है कि हर टाइम खड़ी रहा कर, बीच बीच में रेस्ट कर सकती है। अब कोई बच्ची तो है नहीं जो मैं उसे गोद में लेके जाऊंगी बेड पर और लोरी सुना के सुलाऊंगी, ले तू आराम कर ले। हाँ भाभी, मुझे भी यही लगता है, आप लोगों को पसंद नहीं है कि मैं यहाँ हूँ, इसलिए दोनों देवरानी जिठानी बातें बना रही हो। अरे मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, मम्मी ने बुलाया मुझे जबरदस्ती। अरे तू छोड़ ना इन्हें, भाभी कौन राजी हुई है नंद को देखकर आज तक जो ये होंगी। पर तू चिंता क्यों कर रही है, तेरी माँ जिंदा है अभी, तेरा जापा भी यहीं करके भेजूंगी, बोलने दे जो बोल रहा है, मेरे ऊपर असर नहीं पड़ता। बड़ी आई है वकालत करने,
देखा मम्मी, इन देवरानी जेठानियों में तो सगी बहनों जैसा प्यार है। अरे कोई प्यार व्यार नहीं है, वो तो तेरी वजह से दोनों एक हो रही है। दोनों ही नहीं चाहती कि तू यहाँ रहे। मम्मी, मैं कोई इतना दुखी करती हूँ क्या? अरे नहीं बेटा, तू क्यों इनकी बातों में आ रही है? ला, मैं तो तेरे पैरों की मालिश कर देती हूँ, भौंकने दे इन्हें। अरे चुप हो जा बेटा, कितना रोएगी? हिजाबे की आंखें खराब हो जाएंगी। मत रो बेटा। माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? अब मैं अपनी सास को क्या जवाब दूंगी? अब क्या कर सकते हैं बेटा, ये तो किसी के हाथ में नहीं है। मैंने तो तुझसे एक चम्मच भी नहीं उठवाई। अरे जिस दिन से यहाँ आई है उस दिन से बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने दिया। फिर भी भगवान ने पता नहीं ऐसा क्यों किया। रो मत बेटा, ये आंखें खराब हो जाएंगी। बहू, अरे समधन जी, तू हट मेरे सामने से। अब तो मिल गई होगी तेरे कलेजों को ठंडक। मम्मी जी, अब ये रोकर क्यों दिखा रही है? तुझसे मैंने पहले ही बोला था कि तू यहीं पर रह, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर नहीं, तुझे तो ये लग रहा था मायके में ही सेवा हो सकती है तेरी। अरे मुझे पहले से ही डर था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर होगी। और आप समधन जी, अरे आपके तो दो पोते हो गए और मेरी बहू का ये हाल यहाँ पर। आपने तो बड़ा बोला था कि मैं सेवा करूंगी अपनी बेटी की, ये सेवा की है। अरे समधन जी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? अब ये थोड़ी किसी के हाथ में है। अब आपको क्या लगता है मुझे दुख नहीं है? अपने दुख को अपने पास रखो। अरे आपकी तो दोनों बहुएं पेट से थी, अब मेरी बहू को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं थी उसकी देखरेख के लिए, अब कर ली उसकी देखरेख। हाँ समधन जी, अरे मेरी ज्यादा समझदारी मेरे ऊपर भारी पड़ गई। मैंने इसे कदम नहीं रखने दिया बेड से कि रेस्ट बताया तो पूरा रेस्ट कर, कोई जरूरत नहीं है तुझे उठने की। ऐसे बेड पर लेटे लेटे पता नहीं क्या कमी आ गई। और बच्चा, बस यही तजुर्बा है। अरे ऐसे नहीं कहते कि प्रेगनेंसी में घूमना चाहिए। बड़े बूढ़े कुछ सोच समझ कर ही कहते होंगे। मेरा तो कर दिया ना घर खराब। अरे मैंने कितने सपने देखे थे कि मेरे पोता होगा, ये करूंगी वो करूंगी, पर नहीं। पता नहीं आजकल की माओ को ऐसा क्यों लगता है कि अपनी बेटी का जापा हम ही करेंगे, ये नया फैशन चला है। अरे पहले के जमाने में ससुराल में रहती थी बेटियां इस टाइम पर, और मैंने इसे खूब मना भी किया था, पर नहीं, जब तो ऐसा मुंह बना लिया। अरे मौसी जी, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे यहाँ रहने से ये सब कुछ हो गया। तो और कैसे हो गया? यहीं रहने से हुआ है। अरे ससुराल में होती तो 2-4 काम उठाती, हाथ पैर चलते रहते, तो ये सब नहीं होता। ये क्या मतलब हुआ? बेटी पेट से है तो वो बेड पे जचा ली। हाथ पैर हिलाने भी जरूरी होते हैं जब भी खाना पीना लगता है शरीर में। हाँ समधन जी, ये सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो जाए, उससे कोई काम नहीं कराऊंगी, खूब सेवा करूंगी अपनी बेटी की। हाँ, कर ली होगी अब तो सेवा। एक बात कान खोल कर सुन लो, ले जा रही हूँ अपनी बहू को यहाँ से, पर आगे से वो इस देहली पर पैर नहीं रखेगी जब तक उसके बच्चे नहीं हो जाते। आगे बात समझ में, वरना फोन कर लेना। चल खड़ी हो। पूजा ठीक है ना? अरे पूजा तो ठीक है, पर वो अपने ससुराल गई। क्या? ससुराल गई इस हालत में? हाँ, उसकी सास आई थी और वो इतना झगड़ा करके गई है। उन्हें तो ये लगता है कि ये सब कुछ मैंने किया है। अब आप ही बताओ, अरे कौन माँ चाहेगी कि उसके बेटे के साथ ऐसा हो? अच्छा, झगड़ा करके गई है? हाँ, और पूजा को लेकर गई है। बोल रही थी अब पूजा यहाँ कभी नहीं आएगी जब तक उसके बच्चे नहीं हो जाएंगे, और फोन पर भी बात नहीं करना। देख ले, मैं तुझसे पहले ही कहता था कि उसे अपने ससुराल में ही रहने दे, पर तू ही नहीं मानी। अब ले ली भलाई। अरे जो पहले रीति रिवाज है ना, वो कोई ऐसे नहीं बने हुए। ऐसे टाइम में अपने ससुराल में रहना ठीक रहता है। अरे किसी की मजबूरी हो, कोई ना हो, कोई अकेली हो, तब तो आ जाए, पर उसका ध्यान रखने के लिए उसकी सास है और इकलौती बहू है उसकी, फिर भी तूने बुला ली जबरदस्ती। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, सारी गलती मेरी है। अरे मैंने अपनी बहू से तो काम कराया और अपनी बेटी को हिलने भी नहीं दिया बिस्तर से। मुझसे बड़ी बहू ने बोला भी था कि मम्मी ये लास्ट का महीना है, दीदी को घुमाया करो, पर मैंने उसकी नहीं चलने दी और उल्टा उसे ही सुना दिया। और देखो ये सब क्या हो गया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। देख, जो हो गया सो हो गया, अब अपने आप को दोष मत दे। तेरी घर में भी 2-2 पोते हुए हैं, दोनों बहुएं जापे में पड़ी हैं, उनका ध्यान रख तू। जो हो गया सो हो गया, अब वो वापस तो नहीं आ सकता। और रही बात उसकी सास की, तो टाइम रहते गुस्सा उसका ठंडा हो जाएगा। फिर मैं जाऊंगा, बात करके आऊंगा, तू चिंता मत कर। अभी फिलहाल तू अपनी दोनों बहुओं का जापा निकाल अच्छे से। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, मुझे उनका ही ध्यान रखना है अब तो। हाँ, और देख अच्छे से ध्यान रखना, किसी चीज की कमी ना रह जाए। हाँ ठीक है। और पूजा की चिंता मत करना, वो अपने ससुराल में ही है,
उसकी सास उसका ध्यान रख लेगी। पर जी उसने तो फोन पर भी बात करने से मना कर दिया। मेरी बेटी को ताने देगी उसकी सास। चाहे जो भी हो, गलती की है तो भुगतनी तो पड़ेगी। तूने भी हद ही कर दी थी बिल्कुल। अरे ऐसा क्या हो गया था, पेट से ही तो थी। तूने तो उसे बिस्तर से हिलने नहीं दिया था। मैं भी कहता था तुझसे कि इसे घूम तो लेने दिया कर। चलो काम तो कोई बात नहीं ना करे, पर बिस्तर से उठकर घूमना फिरना भी ठीक रहता है ऐसे में। पर तू क्या चलने देती है किसी की। अब ठीक है जो हुआ सो, उसका गुस्सा भी शांत हो जाएगा कुछ दिनों में। अब गुस्सा तो आता ही है, इकलौती बहू है उसके, और उसने अपना पोता खोया है, तो गुस्सा नहीं आएगा उसे। उसके गुस्से पर ध्यान मत दे तू। वैसे खूब अच्छी है वो, खूब ध्यान रखेगी। हाँ जी आप ठीक कह रहे हो, ध्यान तो वो पहले भी रखती थी, पर मुझे ही लगा कि मैं यहाँ बुला लूँ, मैं करूँगी अच्छे से सेवा उसकी। चल अब दुखी मत हो, जाके बहुओं से पूछ ले क्या खाएंगी। और मैंने मालिश वाली लगा दी है, कल से मालिश करने आ जाएगी बहुओं की और पोतों की। ठीक है जी। पता नहीं आजकल के लोगों को क्या हो गया है, ये समझते हैं कि बेटी की ससुराल में नहीं होगी, मायके में बुलाओ, वहीं सेवा हो सकती है बेटी की। तो अरे इतना बेटी से मोह होता है तो उसकी शादी क्यों करते हैं। खूब समझा लिया इसे, बेटी की शादी हो गई है, उसे ससुराल में रहने दे। पर नहीं, आजा बेटी आजा बेटी। उसकी सास ने फोन तक करने के लिए मना कर दिया। अब भी तो मानेगी।